नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के तटीय देशों के बारे में। तटीय देश यानी कि जो इस महाद्वीप के तट पे यानी कि किनारे पर स्थित देश हैं। यानी कि आज हम लोग सैर करने वाले हैं पूरे यूरोप महाद्वीप की, लेकिन उसके किनारे किनारे उसके तटों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे रसिया से, यानी कि रूस से। रूस, आप लोगों को पता होगा कि रूस का जो आधा क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा एशिया में आता है और कुछ भाग इसका यूरोप में आता है। तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। किनारे किनारे इनको हम लोग साथ में याद भी करते चलेंगे, सारे ही देश सीक्वेंस से और उनकी स्थिति के अनुसार कहाँ पे कौन से, एकदम मस्तिष्क में एक पिक्चर बनाते हुए चलेंगे, इनकी एकदम छप जाए और याद हो जाए। तो ये रूस से ऊपर नीचे आएंगे तो उसी के बगल में यूक्रेन, यही यूक्रेन है जिस पे अटैक किया है रूस ने, युद्ध चल रहा है उनका। तो यही देख लीजिए आप लोग इसकी स्थिति। ये रूस है और ये इसके नीचे ये यूक्रेन से फिर हम नीचे आएंगे तो यूक्रेन ये यहाँ तक है। तो दूसरा तटीय देश क्या होगा? रोमानिया। ये रहा यूक्रेन से फिर नीचे आए तो मिला रोमानिया से नीचे बुल्गारिया। फिर ये साइड में आधा जल में और थोड़ा सा तो लटकता हुआ तुर्की का कुछ भाग है। उसके बाद ये ग्रीस से फिर इधर हम अल्बानिया, ये जो हरा हरा दिख रहा है आपको, ये अल्बानिया है। अल्बानिया से फिर ऊपर चलेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ये वाला मोंटीनिग्रो है। मोंटीनिग्रो से फिर ऊपर ये जो ग्रीन कलर का है ये बोस्निया है। बोस्निया से फिर ये जो बोस्निया के बगल में जो फैला हुआ ये देश है ये है क्रोशिया। फिर क्रोशिया से हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे स्लोवेनिया, ये है स्लोवेनिया। और फिर ये यहाँ पे लटकता हुआ इटली से फिर इधर हम आ जाते हैं, ये रहा फ्रांस से फिर ये इधर स्पेन से पुर्तगाल। तो इतने देश अभी तक हमने देख लिए। कितने? रूस के बाद यूक्रेन से फिर नीचे रोमानिया, यूक्रेन से नीचे रोमानिया से नीचे बुल्गारिया से नीचे टर्की से फिर इधर आ गए ग्रीस से अल्बानिया के बाद मोंटीनिग्रो। देखिए यहाँ पे इन देशों का क्रम, ये छोटे छोटे देश हैं तो आपको याद रखना, यहाँ पे ए और उसके बाद एम, बीच में एक एम पड़ेगा, फिर बी पड़ेगा, फिर सी पड़ेगा। तो आप बीच में एम पड़ेगा, उसको अलग से याद रखिएगा। ABC का क्रम यहाँ पे आपको मिल जाता है ये देश। फिर उसके बाद एस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे याद करेंगे। ये रूस के बाद यूक्रेन के बाद रोमानिया के बाद बुल्गारिया के बाद तुर्की के बाद ग्रीस के बाद अल्बानिया के बाद मोंटीनिग्रो के बाद बोस्निया के बाद क्रोशिया के बाद स्लोवेनिया के बाद आ जाता है इटली से फिर हम इधर पहुंच गए फ्रांस के बाद ये है स्पेन के बाद ये पुर्तगाल। तो हम लोग यहाँ तक आ गए। क्योंकि ये सबसे पश्चिमी देश है पुर्तगाल यूरोप का। तो फिर हम इधर फिर वापस से हमको घूमना किनारे तो हम पुर्तगाल से इधर फिर लौटते हुए इधर आ गए। कहाँ? फ्रांस के जो बगल में है उसको देखेंगे। तो फ्रांस के बगल में क्या है? फ्रांस के बगल में है बेल्जियम। फिर ऊपर नीदरलैंड,
फिर नीदरलैंड के बगल में पड़ता है जर्मनी। जर्मनी के ऊपर, जर्मनी से लगता हुआ डेनमार्क, ये इसके सिर पर है। जर्मनी के सिर पर जो है वो डेनमार्क है, और जो इसके बगल में है पोलैंड है। तो हम लोग किनारे किनारे ही घूम रहे हैं। जर्मनी के ऊपर चले डेनमार्क, इसको भी देख लिया। फिर इधर पोलैंड पे आ गए। फिर पोलैंड से हम ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? लिथुआनिया से ऊपर लाटविया से एस्टोनिया से फिर वहीं पहुंच गए जहाँ से चले थे, कहाँ? रसिया। फिर ये ऊपर इसके 3 स्कैंडिनेवियन देश हैं। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से? इन तीनों को याद रख लेंगे। ये रूस से टच करता है, फिनलैंड, फिर उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे। चाहे इधर से इधर याद कर लो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, या इधर से रूस के बाद फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो फिर अब हम लोग वापस लौट चलते हैं जहाँ से आए थे। तो वापस चलेंगे यही रूस से, फिर फिनलैंड से स्वीडन घूमा, नॉर्वे घूम लिया। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। वापस ही जाना पड़ेगा इधर, कहाँ पे? एस्टोनिया से, क्योंकि हमको इस क्रम में चलना है किनारे किनारे। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वापस लौट रहे हैं। तो वही सारी कंट्रीज मिलती जाएंगी जो हमको आते हुए मिली थी। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड के बाद फिर जर्मनी, फिर डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस के बाद स्पेन, और ये पुर्तगाल। स्पेन के बाद पुर्तगाल। फिर हम इधर आ जाएंगे इटली के बाद स्लोवेनिया से फिर नीचे चलेंगे तो क्या मिलेगा? क्रोएशिया के नीचे क्या है? बोस्निया के नीचे क्या है? मॉन्टीनिग्रो के नीचे क्या है? अल्बानिया के नीचे ग्रीस। अब ग्रीस से फिर हम इधर मुड़ जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे? तुर्की। फिर तुर्की के ऊपर बेल्जियम है, तुर्की के ऊपर बेल्जियम मिलेगा। फिर हम आ गए रोमानिया से फिर हम इधर किनारे किनारे यूक्रेन से फिर ये रूस। तो हम लोग पहुँच गए वापस जहाँ से चले थे। तो ये थे सारे ही यूरोपीय महाद्वीप के तटीय देश। और कुछ देश हैं इधर जो जैसे यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, ये समुद्री देश हैं यूरोपीय महाद्वीप के। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके तटीय देश देख लिए। आशा है कि ये देश आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद हुआ तो आपको इसको 2-3 बार देखेंगे, और ये बहुत आसानी से एक इमेज बनाते हुए, है ना, कि हम इधर से चले यूक्रेन से और फिर वापस ये रसिया फिर तक पहुंच गए। रसिया से चले और रसिया पे ही पहुंच गए, ठीक है। और बगल में हम ये स्कैंडिनेवियन देश देख लिए। तो ये हमारे सारे तटीय देश हो गए। फिर कभी हम लोग इस महाद्वीप के सारे देश भी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।